मोदी गवर्नमेंट से खुश नहीं है, नाराज है? नहीं है खुश। नहीं है। किससे खुश हैं आप? किसी से भी नहीं, जो अच्छा काम करेगा उससे खुश रहेंगे हम। देखिए अभी ज़्यादातर मोस्टली अधिकतर होता है मंदिर मस्जिद, यही ज़्यादातर मोस्टली होता सही है। बात। हम चाह रहे हैं कि इस सब से हट के काम करे, जो एजुकेशन पे हो, हॉस्पिटलाइज का हो, ये सब पे ज़्यादा फोकस हो। ऐसा आदमी किसी ना किसी से नाराज और किसी ना किसी से खुश हो जाता है। हमेशा कहीं ना कहीं में नाराज है। कुछ कम्युनिटी हमारा देश में इस तरह का बटा हुआ है जो कोई बोलेगा नहीं आरजेडी अच्छा है, कोई बोले लोकतंत्र है, इसलिए कोई किसी को भी अच्छा बोल सकता है, किसी को भी खराब बोल सकता है। महंगाई लग रहा है, दिखाई दे रहा है। जैसे कोई सामान लीजिए तो महंगाई, पेट्रोल का भी दाम, पेट्रोल का दाम है। देखिए अभी मान के चलिए, अभी अदर देश में, कंट्री में देखिए, सऊदी उद्यम पर आपका कच्चा माल का हुआ ना, रॉ मटेरियल का रेट कम हुआ, उस हिसाब से पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए सर। लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ। घर मिल रहा है, राशन मिल रहा है, मिनिमम वेजेस भी बढ़ा हुआ है, मिनिमम वेजेस भी बढ़ गया है। भूखे पेट में नहीं सोएगा कोई। राष्ट्रहित में जो फैसला ले रहा है मोदी, राष्ट्रहित वाला फैसला का कोई ये नहीं है, उसका साथ में कोई कंपेरेबल नहीं है। एकदम राष्ट्रहित में फैसला लिए हैं मोदी जी, बताइए। राष्ट्रहित का फैसला है, ये देश का सशक्तिकरण। क्या है सशक्तिकरण? आज देश के पास इतना पावर हो गया है, अगल बगल वाला सोचेगा कि इंडिया से हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। मोदी जी का भी संकल्प पत्र देखें, जो घोषणा पत्र लागू ना पूरा हम नहीं देखे हैं, तो काले तो उसमें 2029 तक बोले हैं 5 किलो राशन दिया जाएगा। हाँ दिया जाएगा। बोला क्यों ये जरूरत पड़ रहा है 5 किलो राशन देने का? देश में आधी आबादी की बात की जाती है और आधी आबादी की बात में जो है महिलाओं की बात सबसे आगे की जाती है। जिस बस में इस वक्त मैं हूँ, इस वक्त में मैक्सिमम जो है यात्री वो महिलाएं हैं, और महिलाओं से समझेंगे कि इस बार आम चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं, और महिला इस बार आम चुनाव में कितनी खुश है, मोदी गवर्नमेंट के काम से कितनी खुश है, या फिर सरकारी सुविधाओं को तक उनका कितना लाभ पहुंचा, और तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। एक एक चीज़ करके समझेंगे, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हो, चाहे वो कोई भी हो। दीदी से शुरू करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? वोट देते हैं आप? अच्छा। सुप्रिया ज्योति जी, सुप्रिया नाम। पिछले बार किसको वोट दिए थे आप? मोदी को। मोदी को। इस बार किसको देना है? उसी को देना है। कैसा काम कर रही है मोदी गवर्नमेंट? अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है। क्या अच्छा किया, कुछ बताइएगा आप। हाँ, सब चीज तो कर ही रही है। जैसे क्या? कुछ लगता है आपको कि हाँ ये काम नहीं हुआ है, या फिर ये जो है होना चाहिए? महंगाई हो, चाहे रोजगार का बात हो, ये सब कुछ लगता है आपको? रोजगार, महिला सशक्तिकरण पर जो है क्या काम हुआ है उसका कुछ बोलना चाहेंगे आप? कितना सशक्त फील करते हैं आप, कितना सुरक्षित फील करती हैं आप? अभी तो बहुत हो गया है। बहुत हो गया है। हाँ। अच्छा। जैसे क्या बताइए? हाँ, वो ऐसा पहले और अब में क्या अंतर लगता है आपको? पहले बस उसमें भी चढ़ते थे तो छेड़छाड़ होता था। अच्छा। अब तो ऐसा पहले कब, मतलब कांग्रेस के टाइम पे? नहीं, कांग्रेस के टाइम में तो होता ही था, लेकिन अब यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी क्या, यहाँ तो दूसरा सरकार है ना। लोकसभा चुनाव हो रहा है, उसमें से तो मोदी को प्रधानमंत्री को चुना जाता है, उस हिसाब से सवाल किया जा रहा है आपसे। चलिए, आपका नाम क्या है? प्रियंका। आप एक यूथ है, स्टूडेंट है, बताइए कि एक स्टूडेंट क्या सोचता है आज के टाइम पर, कैसा काम कर रही है? हम खुश नहीं है। आप खुश नहीं है? नहीं। क्यों खुश नहीं है? उसकी क्या वजह है? बहुत सारी वजह है। जैसे? छोड़ दीजिए, नहीं। आप लोग स्पेशल मतलब कि बीजेपी का ही ज्यादा ही प्रचार कर रहे लग रहा है मेरे ख्याल से। हम तो बोल रहे हैं कि आप बताइए ना कि बीजेपी से क्यों खुश नहीं है आप, वो बताइए आप। हम तो आपको कैमरा ऑन कैमरा आप लोग अभी बोल रहे हैं ना जैसे कि सुरक्षित है, तो कहीं कहीं पर अभी भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं मेरे ख्याल से। अच्छा। नहीं, वो ऐसा दीदी बोल रही है आपके बगल में जो हाँ, बैठी तो है। हम बोले मतलब एक दूसरे का ही नहीं बोल रहे, हम बोले सबका अपना अपना सोच होता है। एजुकेशन कैसा है आप बताइए? आप एजुकेशन पर ही बोल दीजिए। आप एजुकेशन कैसा है देश का, कैसा काम कर रही है सरकार एजुकेशन पर? एजुकेशन अभी ठीक है, पर बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया कि हर चीज़ में अभी नौकरी के लिए इतना दिक्कत हो रहा है। हर चीज़ में हम लोग को हर चीज़ का ही करना पड़ता है। और कुछ नहीं, थैंक यू। तो आप मतलब मोदी गवर्नमेंट से खुश नहीं है, नाराज है? नहीं है खुश। नहीं है। किससे खुश हैं आप? किसी से भी नहीं, जो अच्छा काम करेगा उससे खुश रहेंगे हम। जो अच्छा काम करेगा। कौन है, पूछ रहे थे? अच्छा, कौन है अच्छा? हम तो बोले जो अच्छा काम करेगा वही रहेगा, जिसको सबको अभी नौकरी का इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ना। हम तो कोई नाम स्पेशल नहीं ना बोले हैं, कहे बोलेंगे। जैसे आप लोग अभी स्पेशल किसी बीजेपी का लेंगे तो भी कोई होगा ना। देखिए चाचा बोल रही हैं कि बीजेपी से नाराज हैं, काम अच्छा नहीं हुआ है।
हमेशा आदमी किसी ना किसी से नाराज और किसी ना किसी से खुश हो जाता है। हमेशा कहीं ना कहीं में नाराज है। कुछ कम्युनिटी हमारा देश में इस तरह का बटा हुआ है जो कोई बोलेगा नहीं आरजेडी अच्छा है, कोई बोले लोकतंत्र है, इसलिए कोई किसी को भी अच्छा बोल सकता है, किसी को भी खराब बोल सकते हैं। खराब बोलने के लिए बददादा का यही तो लाइसेंस है, यही तो पावर है जो हम आपको खराब बोल रहे हैं, अंगुली लगा के बोलेंगे तुम ऐसा काम नहीं किए हो, है। और हर कोई कुछ अच्छा किया, हर कोई कुछ खराब किया, ऐसा बात नहीं है। लेकिन राष्ट्रहित में जो फैसला ले रहा है मोदी, राष्ट्रहित वाला फैसला का कोई ये नहीं है, उसका साथ में कोई कंपेरेबल नहीं है। एकदम राष्ट्रहित में फैसला लिए हैं मोदी जी, बताइए। राष्ट्रहित का फैसला है, ये देश का सशक्तिकरण। क्या है सशक्तिकरण? आज देश के पास इतना पावर हो गया है, अगल बगल वाला सोचेगा कि इंडिया से हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सोचना पड़ेगा। आज सीपीएम का मैनिफेस्टो में बोला है कि परमाणु सबको नष्ट कर देना चाहिए। सीपीएम को या सीपीएम इंडी गठबंधन का एक ये है, सदस्य है, उनको बोलना चाहिए पूरा विश्व में इसको हटना चाहिए। चाइना हटाए, अमेरिका हटाए, पाकिस्तान हटाए, तब ना है ये इसको हटा देगा। उसके बाद बोलेगा तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है। आदमी को प्यार भी करना है और शक्ति से भी निपटना है। जिसके पास शक्ति है उसी को आदमी चाहता भी है। तब महंगाई पर क्या ख्याल है आपका? देखिए महंगाई तो है, नहीं बात नहीं है, लेकिन एक बात है, वजह है। आप देख लीजिए, जो लोग महंगाई चिल्ला रहे हैं, जो लोग नहीं, जो मध्यम वर्ग से नीचे हैं वो लोग बोल रहे हैं। वो लोग ना वो है मध्यम वर्ग का आदमी का भी, जब उसका बेटा पढ़ लिख के कोई एक प्राइवेट कंपनी में जाता है तो वो क्या बोलता, मेरा बेटा का महीना 1.5 लाख रुपया पैकेज है। अब महीना 1.5 लाख रुपया का पैकेज सालाना 15 लाख 20 लाख 30 लाख हो रहा है, तो उसके लिए महंगाई कोई बात नहीं है। महंगाई क्या चीज़ है? पहले लेबर को भी मजदूर मिलता था 200-250 रुपये में खेती कराने के लिए, भी अभी 600-700 रुपया मिला है, वो भी 3 गुना हो गया है। तो जब हमारा देश का ये प्राइस इंडेक्स बढ़ गया, हमारा लेबर का भी अपना बढ़ गया है, तो महंगाई क्या है? चाचा महंगाई है कि नहीं बताइए? महंगाई है सर, है। आज देखिए चाचा को मिल के बोल रहे महंगाई है। कैसे महंगाई लग रहा है चाचा, बताइए तो थोड़ा उनको, आप तो जवाब दीजिए। तो महंगाई लग रहा है, दिखाई दे रहा है। जैसे कोई सामान लीजिए तो महंगाई, पेट्रोल का भी दाम, पेट्रोल का दाम है। देखिए पेट्रोल का दाम हमारा पड़ोस अभी कच्चा, जैसे मान के चलिए पेट्रोल का दाम अभी रॉ मटेरियल का पहले घटा है ना सर। अभी मान के चलिए, अभी अदर देश में, अभी कंट्री में देखिए सऊदी में आपका कच्चा माल का हुआ ना, रॉ मटेरियल का रेट कम हुआ, उस हिसाब से पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए सर। लेकिन नहीं हुआ, सिंपल बात है। 100 रुपया। बताइए चाचा, है जवाब? पेट्रोल का जवाब है? पेट्रोल का दाम नहीं, हम भी बोले जवाब है आपके पास? जवाब है। पेट्रोल हमको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। पेट्रोल डीजल का दाम हमारा देश में जो है, हमारा पड़ोसी राज्य या दूसरा राज्य देश से हमारे यहाँ कम है, हमारा यहाँ कम है। उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ के आम नागरिक तो बोल रहा है कि महंगा है। पड़ोसी राज्य में कितना रहे, उससे क्या मतलब है? महंगा है, पड़ोसी राज्य में बहुत कुछ ऐसा है। हमारा पास कुछ आदमी का ऊपर कैपेसिटी क्या भूटान से भी नीचे आ गया। देखिए बोल रहे जीडीपी भूटान से नीचे आ गया है। आप देख लीजिए कि भूटान से भी नीचे आ गया है। बांग्लादेश का आपका जीडीपी का देखिए ना, आप 1 रुपया इंडिया का पहले पैसा था ना, बांग्लादेश में कितना होता था। अभी बांग्लादेश का पैसा देखिए और इंडिया का देखिए क्या रेट है, देख लीजिए आप अपने। जीडीपी गिर गया है बोल रहा है, उनका दुराग्रह ग्रसित है। उनको मोदी सरकार या भारत में जो तरक्की हो रहा है वो पसंद नहीं है। भारत में तरक्की आपको पसंद नहीं है बोल रहे हैं? सर ऐसा है ना, देखिए कहने का मतलब है, हमको कोई ये नहीं है कि बीजेपी हो कांग्रेस, उससे कोई नहीं है। मेरा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होना चाहिए सर। देखिए अभी ज़्यादातर मोस्टली अधिकतर होता है मंदिर मस्जिद, यही ज़्यादातर मोस्टली होता है। हम चाह रहे हैं कि इस सब से हट के काम करें, जो एजुकेशन पे हो, हॉस्पिटलाइज का हो, ये सब पर ज़्यादा फोकस हो। चाचा बोल रहे, चाचा एजुकेशन पे बात होना चाहिए, हॉस्पिटल स्वास्थ्य पे बात होना चाहिए। एजुकेशन हर सरकार हर स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए बहुत खर्चा करते हैं। चलिए ठीक है। काकी से पूछते हैं। काकी क्या नाम है आपका? मेडलिन खाखा। अच्छा, चुनाव आ गया है, वोट देने जाइएगा ना? काहे नहीं जाएंगे? कैसा काम कर रही है मोदी गवर्नमेंट? ठीक ही कर रहे हैं, ठीक ही हो रहा है। ठीक है। क्या आप नाराज हैं, खुश हैं, क्या है आप बताइए? खुश हैं आप काम से उनका? कुछ बोलना चाहिएगा आप? न। कुछ भी नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम अजय कुमार सिंह हुआ। अजय जी, वोट देने जाइएगा ना इस बार? वोट तो हम लोग देंगे भी, दिवाएंगे। हम लोग का फोर्स का आदमी है। फोर्स का आदमी है। कितना खुश है फोर्स का आदमी सरकार के काम से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। मोदी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ना बेरोजगारी है, ना महंगाई है, कुछ नहीं है। हम लोग के लिए बढ़िया है सर। आप लोग के लिए बढ़िया है? नहीं, आप लोग नहीं, जैसे बात होता है तो सबके लिए ना बात होता है। नहीं, बात होता है। एक विशेष वर्ग के लिए थोड़ी ये सरकार बनती है। ठीक है, बढ़िया है सर। बाकी गरीबों के लिए कैसा काम कर रही है? ठीक ही कर रही है सर। ठीक ही मतलब नहीं है, मतलब जवाब दीजिए आप। सही कि ठीक नहीं, कि बीच वाला, कि एकदम खराब? ठीक है सर, बस ठीक है। घर मिल रहा है, राशन मिल रहा है, घर मिल रहा है, राशन मिल रहा है, मिनिमम वेजेस भी बढ़ा हुआ है, मिनिमम वेजेस भी बढ़ गया है। भूखे पेट में नहीं सोएगा कोई। एक जमाना था गरीबी हटाओ, आज गरीबी हटाओ का नारा 1972 की 74। अच्छा, आप मोदी जी का भी संकल्प पत्र देखें जो घोषणा पत्र लागू ना, पूरा हम नहीं देखे हैं, तो काले तो उसमें 2029 तक बोले हैं 5 किलो राशन दिया जाएगा। हाँ दिया जाएगा। बोला क्यों ये जरूरत पड़ रहा है 5 किलो राशन देने का? राशन देने की जरूरत पड़ा जो मतलब कि देश के लोग गरीब हैं इसलिए राशन देना पड़ रहा है ना, उससे इसका मतलब? ना, गरीब है, गरीब है इसलिए गरीब है, ये तो नहीं बोल रहा, ये बात नहीं है। लेकिन कोई भूखे ना रहे इसके लिए एक ठो दिया गया। भूखा ही क्यों रहे? आप उन लोगों को मजबूर क्यों नहीं कर रहे हैं? आज हमारे 5 किलो राशन लेने वाला लोग, फ्री राशन लेने वाला लोग ऐसा है जिसका घर में गाड़ी भी है लेकिन ले रहा है। आदमी का सुन लीजिए, आदमी का जब तक आपका नियत साफ नहीं, उसको तो वॉलंटियर 80 करोड़ों को दे रहा है मोदी गवर्नमेंट। 80 करोड़ के पास थोड़ी बाइक है। 80 करोड़, अरे भाई 10 करोड़ का बस होगा तो हमारे यहाँ हटिया में 70 करोड़ को क्यों देना पड़ रहा है? देना पड़ रहा है, दे रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? गरीब है इसलिए? गरीब है, कोरोना आया था, रोजगार में कमी हुआ था, जिसके कारण दिया हुआ है। चाचा भी बोले हैं। तो देखिए, आम लोगों की राय जो आम ही होती है, और लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सब अपनी अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि इनके एक एक वोट से जो है नेता सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, और चुन करके वो लोग जो है केंद्र में जाते हैं। तो वजह बस एक ही है लोगों से बातचीत करने का, कि जब चुनाव आता है तो ऐसे में ही ये लोग हैं जो अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, अपनी नाराजगी चाहे वो खुशी हो जाहिर कर सकते हैं। क्या कमी है इलाके में, क्या चीज, किस चीज की जरूरत है, वो कह सकते हैं। क्योंकि आप ही के टैक्स के पैसे से जो है देश चल रहा है, आप ही के पैसे से वो सारे काम किया जा रहा है जो आप टैक्स पे करते हैं। तो ये आपका अधिकार है कि आप सवाल सरकार से पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि और भी जो अपडेट्स है, और भी जो लोकसभा चुनाव के कवरेज हैं, जो लोगों की राय है, वो राज्य के अलग अलग इलाकों में, चाहे झारखंड के अलग अलग इलाकों से आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in